ई-लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं सीखने सिखाने की दुनिया जमात चाहरुम मजमून रियाजी। और आज के सबक का उन्वान है सबक नंबर 12 इहाता यानी कि पेरीमीटर। तो आज पेरीमीटर से जुड़े हुए सवालात हम लोग हल करेंगे। पेपर में अगर इहाते के ऊपर सवालात आए तो उसको किस तरह से हल किया जाए, क्या तरीक़ेकार रहेगा, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पर्चा। सबक नंबर 12 इहाता। पहली हिदायत दी गई है, यहाँ पर खाली चौकोन को पुर कीजिए। मिसाल यहाँ पे दिया है, ये मुस्ततिल बना है जहाँ पर इसकी 20 सम जो है या मेजरमेंट करके नाप लेकर बनाया गया है। यहाँ पर 12 सम इसकी पैमाइश दी गई है। अब जिले में जो शक्ल है, इसमें जो सबसे ज्यादा जिला जो बड़ा है, जिसकी पैमाइश सबसे ज्यादा है, उसको हम कहेंगे लंबाई, और उसके मुकाबले में जिसकी पैमाइश कम है, जैसे 12 सम में कम है, तो इसको हम कहेंगे चौड़ाई। जिस जिले की पैमाइश ज्यादा होगी उसको लंबाई कहेंगे, और जिस जिले की पैमाइश कम होगी उसको हम चौड़ाई कहेंगे। तो ये हिस्सा लंबाई कहलाता है, ये हिस्सा चौड़ाई कहलाता है। तो अब लंबाई में हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर दिया गया लंबाई कितनी है तो हम यहाँ लिखेंगे 20, और चौड़ाई कितनी है तो लिखेंगे 12। अगर किसी बच्चे ने यहाँ लंबाई में 12 लिख दिया सम और चौड़ाई में उसने लिख दिया 20 सम, तो ये गलत हो जाएगा। जो छोटा जिला है उसको चौड़ाई कहते हैं और जो बड़ा जिला है उसको लंबाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मिसाल थी। हम अगला सवाल लिखते हैं। एक कैरम बोर्ड बना है, पैमाइश दी गई है 15 सम और दूसरे जिले की भी पैमाइश दी है 15 सम, यानी कि ये मुरब्बा है और मुरब्बा में चारों जिले जो है आपस में बराबर होते हैं, इसके लिए इनकी पैमाइश भी बराबर होगी। तो ये 15 सम है तो इसके नीचे भी 15 सम आ जाएगा और यहाँ पर इसके सामने 15 सम आ जाएगा। सवाल में आपको अगर 2 जिले की लंबाई दी गई तो आप बाकी के 2 जिले की लंबाई मालूम कर सकते हैं। यहाँ 20 सम है तो यहाँ भी 20 सम होगा, और यहाँ 12 सम है तो यहाँ भी 12 सम होगा, क्योंकि मुस्ततिल में आमने सामने के जिले की पैमाइश बराबर होती है, मसावी होती है। तो अब हम देखते हैं पहले सवाल में यहाँ पर दिया है लंबाई। तो हमारे यहाँ पे लंबाई कोई चीज नहीं, सब जिले बराबर है, तो यहाँ पर हम 15 सम लिख देंगे और चौड़ाई भी हम 15 सम लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 सवाल हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में एक मोबाइल दिया है, सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर इसकी जो पैमाइश है वो 6 सम दिया है, और ये छोटा जिला है, इसकी पैमाइश जो है 3 सम दिया है। तो लंबाई की तरफ हमें लिखना होगा, बड़ा जिला जो है लंबाई है तो इसकी यहाँ लिखना होगा 6 सम, और जो छोटा जिला है यानी कि चौड़ाई कहलाएगा वो 3 सम लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ 3 सम और यहाँ 6 सम नहीं लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर से देख के लिखना। तीसरा सवाल है, यहाँ पर एक मुसल्लस बना है जिसमें एक की पैमाइश दी है 12 सम, दूसरे की पैमाइश दी है 13 सम, तीसरे की पैमाइश दी है 14 सम। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, पहले जिले की लंबाई हमको लिखना है, फिर दूसरे जिले की लंबाई लिखना है, और उसके बाद तीसरे जिले की लंबाई लिखना है। तो आप यहाँ पर कोई भी पैमाइश पहले लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। किसी ने यहाँ पर 14 लिख दिया, यहाँ 13 लिख दिया, या यहाँ पे 12 लिख दिया, तो भी कोई मजाका नहीं, कुछ गलत नहीं है। अगर यहाँ किसी ने 14, यहाँ 12 और यहाँ 13 लिख दिया तो भी कोई बात नहीं है, सही जवाब आपका आएगा। लेकिन कोशिश करें कि छोटा जिला पहले लिखें, फिर बड़ा जिला और फिर उससे बड़ा जिला। तो मैंने इसी तरतीब से लिखा है। देखिए 12 सम पहले ले लिए, यहाँ का ये 12 सम, उसके बाद दूसरे जिले का हमने 13 सम ले लिए, उसके बाद तीसरे जिले का हमने 14 सम ले लिए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह चौथी तस्वीर में भी दिया है, जिलों की लंबाई दी गई है। यहाँ पर पहला जिला जो है 25 सम, दूसरा जिला 40 सम, तीसरा जिला 50 सम। तो ये हमारे सवाल हो गए। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 4 मार्क्स मिल जाते हैं 4 तस्वीरों के। अगला सवाल है 5वां सवाल, जहाँ पर 24 सम और 12 सम दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा जिला है 24 सम का, और ये इससे छोटा जिला है 12 सम का, तो इसको हम कहेंगे लंबाई और इसको हम कहेंगे चौड़ाई। तो यहाँ 12 सम है तो यहाँ भी 12 सम होगा, यहाँ 24 सम है तो यहाँ भी 24 सम होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर लंबाई 24 सम है और चौड़ाई 12 सम है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ 12 यहाँ 24 लिखा तो उसका जवाब गलत आएगा, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब अगला सवाल आता है, इहाता मालूम कीजिए। इहाता यानी क्या? इहाता यानी तमाम जिलों की जमा। तो यहाँ पर एक मुसल्लस दिया जिसमें 6 सम, 5 सम और 4 सम है। इन तीनों की लंबाई को हम जमा कर लेंगे तो हमारा इहाता हो जाएगा। तो तीनों की लंबाई जमा करेंगे तो जवाब आएगा 15 सम। उसके बाद दूसरा है
सवाल जिसमें दिया है मुस्ततिल जिसके आमने सामने की ज़िले की लंबाई 10 सम दिया है, इधर आमने सामने की ज़िले की लंबाई जो है 6 सम दिया है। तो इहाता मालूम करना है तो हम इन चारों ज़िलों की लंबाई को जमा कर लेंगे। 10 10 20 20 और 6 6 12 32 जवाब आएगा। तो आपने 32 लिख दिया तो आपको नंबर मिलेगा। 10 10 20 हो गया और 6 जमा 6 12 हो गया और 12 और 20 को हम जमा करेंगे तो 32 जवाब आएगा। यहाँ सिफर है, ये 2 और सिफर मिलाएंगे तो 2, ये 1 और ये 2 मिलाएंगे तो 3। तो इस तरह से हमारा जवाब 32 आएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी इहाता मालूम करना है। 9 सम 9 सम 9 सम 9 सम चारों की लंबाई जो है वो 9 सम दी है, तो 9 को ज़रब कर देंगे 4 से, तो 4 9 36 होगा। या फिर हम 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 ये चारों ज़िलों की 1 2 3 4 चारों ज़िलों की लंबाई को जमा करेंगे तो आ जाएगा 4 9 36। तो यहाँ पर जवाब 36 आएगा। 9 में 9 जमा करें 18 और फिर उसमें 9 जमा करें 27, फिर इसमें 9 जमा करेंगे तो 36। इस तरह से हमारा जवाब आ जाएगा 36। अब उसके बाद चौथा सवाल लिखते हैं। यहाँ 13 सम लंबाई, यहाँ 13 सम, यहाँ 9 सम, यहाँ 9 सम, तो 13 13 26 और 9 और 9 18, तो 26 और 18 44 सम इसका इहाता हो जाएगा। पांचवा सवाल है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यानी चारों जिलों की लंबाई 15 है, तो 15 चौक 60 होता है। ये 15 में 15 जमा करें, 15 है, 15 में 15 जमा करेंगे 30 हो जाएगा। फिर 15 जमा करेंगे 45 हो जाएगा। फिर जमा करेंगे 15 तो 60 हो जाएगा। तो हमारा जवाब आएगा 60। उसके बाद यहाँ पर ये आखिरी सवाल हमारे पास है 10 सम 10 सम 14 सम, तो इन तीनों जिलों की लंबाई हम जमा करेंगे। 10 और 10 20 सम हो जाएगा। 20 सम में 14 सम मिलाएंगे तो 34 सम हमारा जवाब आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका, खाली जिलों की जमा कर देना है आपको और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 6 सवाल पूछे गए हैं, तो 6 सवाल के हमको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पेपर में अगर इस तरह के सवाल आए तो किस तरह से हल करना है ये भी आपको समझ में आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, पेरीमीटर बहुत आसान जो है चैप्टर है। आप लोग इस तरह के सवाल आए तो बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।